ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਇਮਰਾਨ ਸਹਿਰ ਰਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨਦੀਮ ਸਰਵਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਰਜਮਦ ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਲਮਨਜ਼ੂਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਸਲਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਾਹਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਈਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਔਰ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਉਰਦੂ लैंग्वेज ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं थोड़ा उर्दू ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ ये बताएं कि फ़िज़ियोथेरेपी होती क्या है? इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और दूसरा ये आपने इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में करी, बड़ा शुक्रिया आपका उसका। फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम दवाइयों से हट के वर्जिशों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ हमारी मशीनें होती हैं उनके ज़रिए हम इलाज करते हैं। मरीज़ हमारे पास आता है अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर के मोहरे हिल गए हैं, फालज हो गया है, लकवा हो गया है। लकवे में आपको पता है पोजीशन सारी की सारी मुंह टेढ़ा हो जाना, बात नहीं कर पाना। लकवे का भी आपके पास लकवे का इलाज और जो लोग वो कहते हैं कबूतर खा लें और वो फलां कर लें, यानी आपके पास इसका अच्छा मुस्तकिल इलाज है? मुस्तकिल अब 14 डेज़ के ट्रीटमेंट के अंदर दवाइयाँ उसके साथ चलती हैं क्योंकि 14 डेज़ के साथ जो नर्व उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाती है, फेशियल नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ जाती है, दबाव आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जी। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं मेरे जो कि ख़ुद अभी आपने कहा कि दम करते हैं या कबूतर का इलाज करते हैं, तो ऐसे एक बाबा जी बड़े मशहूर थे यहाँ पे, वो आए थे, वो ख़ुद उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया और बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसा भी इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? इसकी ज़रूरत देखें जहाँ पे आपकी मूवमेंट्स, जहाँ पे आपकी हरकत रुक गई है। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर के बाद अगर आपकी घुटना नहीं मुड़ रहा है या आपका कंधा जाम हो गया है, या हम कहें कि फालज हो गया था, फालज होने के बाद आपकी हरकत सही तरीके से नहीं आ रही है, तो जहाँ पे मूवमेंट्स का इशू आता है, जहाँ पे आपको दर्द और मूवमेंट का इशू आता है, वहाँ पे हमारा काम शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये मुस्तकिल इलाज है फिज़ियोथेरेपी? ठीक है, इस मुस्तकिल इलाज का मतलब अगर हम इस तरीके से लें कि ये जो है ये परमानेंट इफ़ेक्ट डालता है, मुस्तकिल तौर पे आपको आराम देता है। वरना दवाइयों का क्या होता है कि आपने 6 महीने, साल दवाइयों के नाम चेंज कर के आज इस कंपनी की दे दी है, आप 15 दिन बाद आएंगे, मैंने दूसरी दवाइयाँ लिख दी हैं मुख्तलिफ दूसरी कंपनी की होंगी, वो पेन किलर ही। तो पेन किलर क्या करती है, आपका वक्ती तौर पे दर्द को ख़त्म कर देती है, लेकिन जब हम पट्टे को सही करते हैं, जब हम पट्टे को उसकी पोजीशन पे लेके आते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा, यानी मैं ये समझाऊँ अब आपकी बातों से कि ये फिज़िकल आप जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं जाम हुए होते हैं उनको आप रन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि वो मूवमेंट दोबारा अपनी असल हालत में करने लगे, बजाय इसके कि उनको एंटीबायोटिक्स दे दी जाएं, हाइपोटेंसी की दवाइयाँ दी जाएं, पेन किलर्स दे दी जाएं, वो आर्जी तौर पर, और 15 दिन बाद फिर वो चेंज कर दी जाएं, तो फिर वो पहाड़ा बन जाता है किस्म का। बिल्कुल ऐसे ही है ज़बरदस्त कि वो फिर जैसे अभी आप कह भी रहे थे कि जी ये दवाइयाँ जो हैं ये भी एक बड़ा माफिया है, फार्मासिस्ट जो है दवाइयों के ऊपर रखा जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 2-2 साल 4-4 साल
दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास आने के बाद 15 दिन में, महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर भी इवन ये होता है कि वो ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अभी एक यहाँ के बड़े मशहूर एमएनए साहब हैं, उनके मैंने मोरों का सुना था कि उनका मसला है, और जी मैं जी चाह रही थी कि वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, बेशक वो लाहौर में करें, कहीं पे भी करें, लेकिन वो एक बहुत बड़ी ऑपरेशन से बच जाएंगे। अगर वो ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो जी फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर पास साहब वो जरूर जाएं। एमपी के हैं और आजकल लंदन में मुकीम है। चलें वहाँ पे उनसे रब्ता कर लें फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरापी से। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनमें फिजियोथेरापी करवाना ज़रूरी होती है? बिल्कुल, रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठिया, फालज, लकवा, मोहरों का मसला, गर्दन के मोहरे आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। जो टीचर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो वकील हैं, और वो लोग जो कि ज़्यादा अमेज़ॉन का काम करते हैं, उनके अंदर भी ये तमाम पट्टे खिंचे हुए होते हैं, दर्द हो रहा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ प्रोग्रेस करता है, एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। शुरू में हम यानी कि यंग एज के अंदर होते हैं या जवानी में होते हैं तो वो दर्द इतना ज़्यादा हम महसूस नहीं करते, या हमें सिर्फ रात के वक्त महसूस होता है। दिन के वक्त हम कामों में मसरूफ़ होते हैं, रात के वक्त में ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ी मशहूर बीमारी है, और उसके अंदर सारे जोड़ जाम होना शुरू हो जाते हैं। जी जी एक अब मैं नाम अगर उनका लूँ, वो आबिद रसूल राना साहब हैं। जी जी वो बड़े बहुत ज़्यादा इसके अंदर थे, हाँ जी, उनके आपने सारे के बताया था सारे कि हुए माशाल्लाह थे, उनका और इलाज आपने माशाल्लाह मुकम्मल इलाज किया। उनका बेहतरीन हुआ, और वो अब इतनी ज़्यादा सही कंडीशन में है कि सारे काम और करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से भी एक बच्ची फौजिया नाम की थी, वो बिल्कुल काफ़ी परेशान, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जहाँ पे नर्व का, टिश्यूज़ का, मसल्स का, इन चीज़ों का मसला आता है, वहाँ पे तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का साहब काम क्या होता है। इसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है मुस्तकिल? मेडिसिन नहीं, मुस्तकिल नहीं। देखें, अच्छा अच्छा, जैसे आप मैंने अभी ज़्यादातर आपको फिजिकल उनको एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल करवाती हैं? फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचेस, और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हमने मूवमेंट को रोकना भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम स्ट्रेचेस ही बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं एक हफ्ता आपने बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी है, अच्छा क्योंकि वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस करना होता है। जी जी उसके बाद फिर हम लेके चलते हैं, एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद फिर हम चलाते हैं कि जी अब आपने एक्सरसाइज की तरफ जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये प्रैक्टिस की हुई है कि विटामिन डी के इंजेक्शंस या दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं हम्म बगैर टेस्ट कराए। जी जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कमी होती है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें कमी नहीं होती है। जी जी तो पहले अगर हम टेस्ट करा लें, पहले हम डायग्नोसिस करा लें, सिवाय इस बात से डरते हुए कि टेस्ट बड़ा महंगा है, तो वो दवाइयाँ जो हम देनी है उसके भी तो साइड इफ़ेक्ट्स आने हैं कोई ना कोई। बिल्कुल ठीक है, तो बेहतर है कि हम डायग्नोसिस, हमें पेशेंट को समझाना पड़ता है। पहले हम पेशेंट को काउंसल ज़बरदस्त। करें कि पेशेंट को समझाएं कि आपका वजह क्या है, क्यों हमने वो कराना है, और उसके बाद फिर उसको डायग्नोसिस और फिर अच्छा ट्रीटमेंट डॉक्टर प्लान साहब करना बाज़ पेशेंट ऐसे ऐसे भी अक्सर मिलते हैं, वो है। कहते जी हैं हमारा आधा सर इधर से दर्द करता है या इधर से दर्द करता है या ये कमर वाली ये वाली जगह। अच्छा मेरी अपनी सिस्टर है, उनके ये दर्द यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक तो है, क्या ये भी फिजियोथेरापी में ही आता है? बिल्कुल ये भी ये फिजियोथेरेपी जो में आता प्लीज़ है। इसका इलाज भी बता दें, ये जो अक्सर लड़कियां और लड़के ऐसे कहते हैं कि हमारा इधर से सर आधा सर दर्द करता है, देखिए, इसका आधे क्या सर वजह दर्द होती है के डॉक्टर अंदर साहब? ना 3-4 चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है उनका आई साइट का, विज़न का प्रॉब्लम हो, जी मैम आँखों के अंदर मतलब आई साइट का प्रॉब्लम हो, जी जी नज़र की कमज़ोरी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पट्टे के खिंचाव की वजह से, इसे हम स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड कहते हैं, और पीछे ट्रेपीजियस होता है, उसके खिंचाव की वजह से भी ये दर्द आता है, रेडिएट तो करता आपको है। कैसे पता चलता है जब ऐसे मरीज आपके पास, मैंने कहा कि बिल्कुल, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, बिल्कुल तो ठीक फिर है। आप कैसे तशखीस करते हैं? इसके फिजिकल एक तो टेस्ट हम करते हैं, अच्छा उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आया ये पट्टे का खिंचाव है या ये मोरों का मसला है। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि हम नॉर्मली बैंकर्स, टीचर्स, वकील, ये तमाम लोग हमारे पास बहुत कॉमन आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो नॉर्मली हम यूं करके कर रहे होते हैं। जी 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 गर्दन जैसे जैसे झुकती है वैसे वैसे इन मोहरों के ऊपर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कहते हैं कि आम बंदे का सर जो है वो 4 किलो का है, तो वो 4 किलो 30 किलो बन जाता है। हम्म, इन मोहरों को अल्लाह ताला ने 4 किलो वज़न उठाने के काबिल बनाया हुआ था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा बर्डनाइज कर दिया। अब हमें ये वाले पट्टे अगर आप देख रहे हो, तो मैं इस पोजीशन में रखूँगी तो ये सामने वाले छोटे हो जाएंगे, पीछे वाले लंबे हो जाएंगे। जी जी तो अगर सिर्फ मोहरों का मसला है, मोहरों के साथ खाली मोहरों का मसला नहीं होता, उसके साथ पट्टे भी इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर जी हमें एमआरआई की तरफ जाना पड़ता है कि एमआरआई बेस्ट डायग्नोसिस है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के बाद कहते हैं अच्छा जी अब जाके एमआरआई कराएं। तो मैं पेशेंट्स को समझाती हूँ कि अगर हम डायरेक्ट एमआरआई की तरफ चले जाएं तो हम एक्सरे वाले पैसे बचा देंगे। जी जी पहले 3310 आया करता था, अब आईफोन आ गए हैं, ठीक है। ज़बरदस्त
तो डिपेंड करता है कि हमारा डायग्नोसिस कितना अच्छा अच्छा है। डॉक्टर साहब कुछ लोग इस बात से डर के खौफ से नहीं करते, पता नहीं ये फिजियोथेरेपी क्या रॉकेट साइंस है और क्या चीज़ है, कोई खौफ ज़्यादा चीज़ का नाम है और इस पे पता नहीं कितने ज़्यादा अखराजात होंगे और ये बड़ा महंगा किस्म का इलाज है। प्लीज़ इस बारे में भी बता दें, ये क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ठीक या है, इसका कोई ड्यूरेशन है कि इतने पीरियड में ये ठीक हो जाता है मरीज़, और बिल्कुल, आपका मकसद क्या ये होता है कि एक तवालत अख्तियार करे हमारा मरीज़, या आपका ये होता है कि जब भी वर्किंग प्रोसेस में आ जाए बिल्कुल उसका जी, सही, पट्टे वगैरह जो जैसे आप बता रहे हैं, तो सही। फिर आप उसको मरीज को कहते हैं कि अब आपने मेरे पास नहीं आना, आप अपने आपने रेगुलर ये एक्सरसाइज वगैरह करनी है। बड़ा बेहतरीन सवाल है आपका। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट आम डॉक्टर्स की तरह यही प्रैक्टिस करते हैं कि जी अब ये दवाई दे दी हैं तो दोबारा आपने 15 दिन के बाद आना है या महीने के बाद आना है। फिजियोथेरेपिस्ट भी इसी तरह करते हैं कि मशीनें लगा लगा के पेशेंट को साइकोलॉजिकल भी कर देते हैं। नफसियाती तौर पे हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं कि जी अब मशीनों से ठीक हो रहा है तो मशीनों पे ही रखना है, नहीं। मेरा हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है। मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि मैं पेशेंट को देख के डायग्नोसिस सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि आया उसका ये मसला है या नहीं है। मैं पेशेंट को एमआरआई, एक्स-रे या कोई भी जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो करवाने के बाद जब हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं तो हम अकॉर्डिंगली उसे समझाते हैं कि भई अगर आपको 3 महीने की ज़रूरत है तो 3 महीने ये नहीं है कि आपने रोज़ाना आना है। आपने 1 हफ़्ता आना है, उसके बाद फिर हम उसको एक्सरसाइज़ेज़ के ऊपर ही रख रहे होते हैं, क्योंकि मशीनों का एक ख़ास वक़्त तक काम होता है। उसके बाद फिर हम उन मशीनों के ऊपर से उसकी डिपेंडेंसी या उसके ऊपर से उसका इन्हिसार ख़त्म करना होता है, क्योंकि मशीनों का एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हो जाता है। मरीज़ ये समझने लगता है कि इन मशीनों से ही ठीक हुआ जा रहा है। जैसे फ़ालिज का मरीज़ है तो नॉर्मली हम फ़ालिज के मरीज़ों को मैं मशीनें नहीं लगाती, लेकिन बहुत सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट लगाते हैं। पेशेंट का आना-जाना, एक पेशेंट के साथ फिर 4 बंदों ने आना, क्योंकि फ़ालिज का मरीज़ खुद नहीं आ सकता। तो उसको हम एक्सरसाइज़ेज़ की वीडियो बना के देते हैं कि ये एक्सरसाइज़ेज़ आपने दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा करनी है। ऐसे मरीज़ जिनको मशीनों की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं इस तरीके से अब टेली रिहैबिलिटेशन जैसे आप मोबाइल के ऊपर और इस तरीके से ग्रुप्स के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं, तो टेली रिहैबिलिटेशन भी एक चीज़ है जिसके अंदर हम कहते हैं कि फ़ोन के ज़रिए या कम्युनिकेशन के ज़रिए, ऐसे टूल्स के ज़रिए हम बताएँ कि भई किस तरीके से हम अपने तरीक़ा इलाज को बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो हम बना के देते हैं कि ये एक्सरसाइज़ेज़ आपने करनी है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है मशीनों की, वहाँ पे नहीं बुलाना। ये अच्छा। मेरा अपना तरीका है। जी, जी। गलत भी हो सकता है, ख़ैर मेरी तो कोशिश होती महंगे है कि का मैं नहीं आपने बताया, कितना कॉस्टली होता है? नहीं, कॉस्टली देखें, अगर आप एक बहुत बड़ी मेन सर्जरी से बच गए हैं तो ये बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव है, ज़बरदस्त। ठीक है ना? मेरे एक पेशेंट हैं, बड़े टीचर हैं यूनियन स्कूल के अंदर। जी, जी। उनका नाम पता नहीं मैं अब लूँ या ना लूँ, ख़ैर बड़े अच्छे टीचर हैं वो। तो अच्छा। उनका सर्वाइकल का इश्यू था, उनको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि अच्छा। आपको सर्जरी करवानी है। जी, जी। सर्जरी के लिए उन्होंने सारी चीज़ें वो फाइनलाइज़ कर रहे थे कि अचानक किसी ने मेरे बारे में बता दिया, वो यहाँ पर आए। 15 सेशंस भी उनके पूरे नहीं हुए हैं और वो माशाल्लाह अब बिल्कुल उनका कोई दर्द नहीं है, सिर्फ़ वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे यानी कि एक्सरसाइज़ेज़ और अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रेचेज़ से कर पा रहे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो ठीक हो इतनी गए, बड़ी सर्जरी से जो बच गया, बच गया। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से एक दुकानदार थे, वो भी ऑपरेशन की तरफ जा रहे थे। सिर्फ़ अगर 15 दिन अगर आप सेशन ले लें, सर्जरी कहना बड़ा आसान है, करवाना और उसके आफ्टर अच्छा इफ़ेक्ट्स मैम, क्योंकि बहुत उसके सारे फिर बाद तो मरीज़ मैंने खुद ऐसे देखे हमारी लाइफ में, ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वो उनके घुटने में दर्द है, बाजू में दर्द है, तो वो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो डॉक्टर कहता है ये आपका ये हड्डियों का मसला है, इसको वो ऑपरेट कर देते हैं। और मैंने यकीन करें पिछले दिनों ये इत्तेफाक हुआ बाल नगर जाने का, वहाँ वो हड्डी जोड़ बैठा हुआ है और उसके पास तो ऐसे मरीज़ों का ढेर लगा हुआ है। उनके पास से बहुत जब ख़राब हो जाते हैं, जब हाँ, पेशेंट्स फिर बिल्कुल आपके ख़राब पास रहते हैं, आते फिर हैं। आ जाते हैं हमारे पास, हाँ, ये भी होता वो है। एक मरीज़ मैं भी लेके आया था आपके पास, वो काफ़ी ज़्यादा जी, फिर हाँ। है अच्छा जी। डॉक्टर साहब, इससे हट के मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा तलख है सवाल। जी, जी, तो बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टर्स फील्ड में जब बंदा डॉक्टर बन जाता है, क्या उसमें अखलाकियात ख़त्म हो जाती? तकरीबन 99% डॉक्टर बदतमीज़ हैं। माजरे के साथ मैंने ये लफ्ज़ इसलिए बोला क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ है। दिल की और ये आवाज़, पाकिस्तान के जिस भी हमारे हिस्से में गए हम तंजीम के थ्रू, तो हमने बीएचएनओ में भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर बदतमीज़ हैं और मुंह ऊपर उठा के बात करना गवारा नहीं करते। मसलन मैं किसी का नाम मैं भी नहीं लेना चाहता, लेकिन सही दिल बात बड़ा है मेरा वैसे। करता है मैं किसी का नाम लूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आखिर क्यों है? क्या पैसा आने से इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाती है इन लोगों के अंदर? और यकीन जाने कि आप प्लीज़ ये बताएं कि मैं आपसे बड़ा इंप्रेस हूँ इस बात से कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक से और इखलास से मरीज़ को चेक करती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड चीज़ों में से है। तो आप बताएं कि क्या ये चीज़ें क्यों आती हैं
और क्या ये ज़रूरी है कि बंदे के पास पैसा है और बंदा बदतमीज़ हो जाए, देखें ये जो है सेल्फिश हो जाए? आपका जो सवाल है बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन देखें बहुत सारे डॉक्टर्स की मजबूरियां भी हो जाती हैं। मजबूरियां क्या कहें उसे, बस गलत बात है ये जो भी आप कह रहे हैं। आपका सवाल उसके अंदर जो जवाब है खुद ब खुद ही वो गलत है। खैर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तकब्बुर में आ जाते हैं। अल्लाह ने हमें अगर दिया है ना तो किसी वजह से दिया है। बिल्कुल, हो ज़बरदस्त। सकता है कि हमारी कौन सी अदा पसंद आ गई है जी, जी। और जब वो लेने पर आए तो हाँ, बिल्कुल हाँ। उस पे ले ये जा असल सकता बात है, है कि ठीक यानी है ना, अल्लाह ताला ने दिया है तो वो ले भी ले भी सकता सकता है। है। लेकिन हाँ, ये बात हमारे अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, मेरे पास इंटर्न्स आते हैं तो वो भी हम बात कर रहे थे कि हलाल अगर आप कमाओगे ना तो वो थोड़ा भी होगा, उसके अंदर सुकून होगा। अगर आप हराम की तरफ जाओगे तो उसमें ज़्यादा होगा लेकिन सुकून नहीं होगा और सेहत नहीं होगी। और ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे को सुकून, ज़हनी सुकून और आपको सेहत दी है तो आप तमाम चीज़ों से हट के डॉक्टर साहब होते हैं। मियाँ चन्नू में मैं 2 डॉक्टर्स का आई विटनेस हूँ कि उनके हॉस्पिटल्स में 2 मरीज़ मर गए। उन्होंने लाश नहीं उठाने दी जब तक उन्होंने कहा कि हमारे जो एक्सपेंसेस है वो आप पे नहीं बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही है, तो मैम बिल्कुल। ये चीज़ें नहीं बहुत होनी बहुत चाहिए। गलत है ये ये। देखिए ना। हमें एथिक्स पढ़ाई जाती है, अच्छा, अखलाकियात अच्छा। हमें पढ़ाई जाती है, अच्छा। लेकिन मुझे हैरत होती है, मुझे दुख होता है जब मैं इस तरीके के देखती हूँ। देखें अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में हैं, जी, आपकी जी। फील्ड में भी होंगे, जी, जी। हर फील्ड में हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसानियत जो है ना ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, थैंक सबसे यू। पहले बहुत इंसानियत। शुक्रिया। जी डॉक्टर अर्जमत उमैर साहिबा से आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनकी गुफ्तगू का यही मौजू था और हासिल यही था कि इंसान को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए। आपको कौन क्या करता है, माशरे में बहुत सारे बुरे लोग भी मौजूद है, लेकिन आपको अपने हिस्से का अच्छा ज़रूर करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहिबा की मैं एक ये बात भी बताना भूल गया था आपको शुरू में कि जब इनके पास कोई मरीज़ आता है ये उनको नमाज का भी कहती हैं और जब ये एक्सरसाइज वगैरह करवाती हैं तो उनको दुआएं भी याद करवाती हैं। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने इनको अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए पैसे के साथ साथ, पैसे कमाने के साथ साथ ये शऊर भी अल्लाह पाक ने अता किया कि ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नेकी की तरफ भी राग़ब करती हैं। और देखें ये कुछ लोग माजरत के साथ जब डॉक्टर बन जाती हैं, फीमेल लेडी डॉक्टर, तो वो ये सोचती हैं कि बस अब हम पे पर्दा जो है ना वो ख़त्म करना फ़र्ज़ हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि बस अपनी लाइफ जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से गुजारनी चाहिए और फुल माहौल और जो जैसे बेहतर ज़माने को लगे, दूसरों को लगे, वैसे हमने बनना चाहिए। तो बात यह है कि आपको दुनिया तो बहुत कुछ बुरा भी करती है, तो क्या आप दुनिया के मुताबिक अपने आप को डालोगे? डॉक्टर अर्जमत उमैर साहिबा माशाल्लाह बापर्दा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शरई पर्दा करती हैं, मेल और फीमेल्स को भी चेक करती हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको रिज़्क भी अता करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मरीज़ इनसे फैज़याब होके गए हैं, अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी है। तो ये दुआ है अल्लाह ताला ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव माइंड लोग हैं माशरे में उनको अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजे, कामयाबियों से नवाजे। तो मैं अपने चैनल की वसातत से ये भी सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, सब जो सुनने वाले नाजरीन हैं, देखने वाले, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इनसे रिलेटेड हो, कोई मसला हो, तो डॉक्टर साहिबा बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बिल्कुल लालची नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ के साथ सिंसेयर हैं, तो आप ज़रूर इनसे एक बार रब्ता करें। आपको कोई पट्ठों का, मोरों का मसला है, लकवे का मसला है, आप कबूतर खाने वाले इतने लंबे प्रोसेस में जाने के बजाय या दम करवाने वाले या किसी हड्डी जोड़ वाले के पास जाने की बजाय एक दफ़ा डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुक्रिया।